एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। भगवान की निश्चल और निष्कपट भक्ति भक्त को बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचा देती है। भारतीय धर्म परंपरा के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी जाति, कुल अथवा वर्ग का हो, वो ईश्वर की भक्ति से पूज्य बन जाता है। इसके असंख्य उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वो मानवता का भूषण हो जाता है। इसमें स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है। इस संदर्भ में पुराणों में शबरी की एक बहुत प्रीतिकर कथा मिलती है। इस प्रसंग के अनुसार शबरी ने ईश्वर की भक्ति से चेतना की ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली थी कि एक अवसर पर उस समय के अनेक ऋषियों को उससे क्षमा मांगनी पड़ी। प्रसंग के अनुसार महर्षि मतंग ने भील जनजाति में उत्पन्न शबरी के उत्तम भक्ति भाव और चित्त अच्छी अवस्था देखकर उसे अपने आश्रम में एक पर्णकुटी बनाकर रहने की अनुमति दे दी। आसपास रहने वाले कुछ ऋषियों को यह बात नागवार गुजरी। वे ऋषि अवश्य थे, लेकिन उनका चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन मतंग ऋषि का प्रभाव इतना था कि सब मन महसूस कर रह गए। कुछ समय बाद जब मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे, शबरी ने कहा कि अब मेरा शरीर धारण करने का क्या प्रयोजन है। गुरुजी ने कहा कि तुम अपना शरीर बनाए रखो, शीघ्र ही भगवान श्री राम यहां पधारेंगे। शबरी को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। वो रोजाना सुबह सुबह उस रास्ते को झाड़ती बुहारती थी, जिससे होकर ऋषिगण नदी पर नहाने जाते थे। फिर उस पर ताजे फूल बिछा देती थी। एक दिन शबरी को ऐसा करने में किसी कारण से देरी हो गई। जब ऋषिगण बिना बुहारे हुए रास्ते से जाने लगे तो शबरी को बहुत कष्ट हुआ। रास्ता सकरा था, जिसके कारण ऋषि का कोई अंग शबरी के शरीर से जरा सा छू गया। ऋषियों ने उसे बहुत बुरा भला कहकर उसका अपमान किया। शबरी भागकर अपनी कुटिया में आ गई। ऋषिगण फिर स्नान करने गए तो सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ खून के रंग का हो गया। इससे ऋषियों को लगा कि शबरी के स्पर्श करने से सरोवर का जल अपवित्र हो गया है। उन्हें यह रहस्य समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वे सरोवर को पवित्र करने के लिए यज्ञ हवन आदि करने पर विचार करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि श्री राम इस मार्ग से आने ही वाले हैं, लिहाजा उन्हीं से सरोवर के अपवित्र होने का कारण और उसे शुद्ध करने का उपाय पूछेंगे। भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में पधारे। ऋषियों को इसका पता चलते ही वे तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान से सरोवर को शुद्ध करने का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि आप सब शबरी के चरण स्पर्श करिए, उसके बाद सरोवर के जल से इनके चरणों का स्पर्श कराइए, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल तत्काल से पहले से भी अधिक निर्मल हो गया। ऋषियों ने भगवान के सामने शबरी से किए अपने अपराध के लिए भगवान से भी क्षमा मांगी। भगवान ने शबरी नारायण मंदिर बनाने और सेवा पूजा करने की आज्ञा दी। छत्तीसगढ़ के शबरी नारायण का मंदिर आज भी मौजूद है। यहां बड़ी संख्या में लोग बहुत श्रद्धा के साथ दर्शन अर्चन करने के लिए आते हैं। इस संदर्भ में बृहद नारदीय पुराण का एक श्लोक सहज ही याद आ जाता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर के प्रति एकांतिक भक्ति के कारण भक्तिमान चांडाल भी ब्राह्मण से बढ़कर है, और ईश्वर भक्ति से ही ब्राह्मण भी चांडाल से भी अधम है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।